एक विशेष शुभ फलदायी समय का प्रारंभ होना तय है इस फरवरी 2025 के महीने में। आइए मिलकर जानते हैं क्या होगा वो परिवर्तन, क्या कुछ है। ध्यान दीजिएगा, इस महीने एक नहीं बल्कि पांच पांच ग्रह संयोग ऐसे बन रहे हैं जिसके माध्यम से कुछ बड़े संभावनाओं की प्राप्ति हम तक पहुंच पाती है। सबसे पहला जो प्रभाव होगा, इसी फरवरी के महीने में 26 तारीख को महाशिवरात्रि का शुभ संयोग बनेगा। तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था रहे हैं। इसके पश्चात तीसरा प्रभाव पड़ेगा जहां पर मंगल अपने वक्री अवस्था से ये भी मार्गी अवस्था रहे हैं। चौथा जो प्रभाव होगा, तीन ग्रहों का एक संग संगम देखने को मिलेगा जिसके कारण त्रिग्रही एक योग हमको प्राप्त होगा। पांचवा महत्वपूर्ण कारण होगा, मकर राशि के योग कारक ग्रह शुक्र इस पूरे महीने उच्च की स्थिति पर रहेंगे। क्या मिल पाएगा इनका प्रभाव हम तक, इस बात को समझेंगे हम। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे तारीखें हम आप तक पहुंचा पाएंगे जो तारीखें आपके लिए अनुकूल साबित होंगी। उन तारीखों में विशेष प्रभावकारी समय बन सकता है, जबकि कुछ तारीखें ऐसी भी होंगी जिन तारीखों में हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। क्या उपाय करने चाहिए इस महीने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, इस बात पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। आइए मिलकर प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपके अपने राशि पर ही चलते हैं, जहां पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग हमको देखने को मिलेगा इस महीने के शुरुआत में ही। इसका मतलब ये हो गया कि पहले से यदि कोई स्वास्थ्य में पीड़ा है, कोई परेशानी है, इससे मुक्ति दिलाते हुए सूर्य भगवान हमारे अपने राशि पर ही उपस्थित रहेंगे। हेल्थ, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। जैसे ही 11 तारीख का डेट आता है फरवरी में, वैसे ही बुध एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, अपने मित्र शनि के घर चले जाएंगे। साथ ही साथ पीछे पीछे 12 तारीख को सूर्य भी चले जाएंगे और यहाँ प्रारंभ होता है हमारे जीवन में त्रिग्रही योग, जिसका प्रभाव आपके धन भाव पर मिलेगा। आर्थिक परिप्रेक्ष्य से ये आपके लिए सपोर्टिंग होगा। कुछ धन से जुड़े हुए कार्य हो सकते हैं, आमदनी की बढ़ोतरी होती है, कुछ धन लाभ की संभावना प्रबलता से हमारे करीब आने की प्रबलता यहाँ पर प्रदर्शित होती है। यही नहीं, जब ये तीन ग्रह हमारे धन और कुटुंब भाव पर रहेंगे तो ये महीना हमारे फैमिली के साथ, हमारे कुटुंब के साथ किसी धार्मिक यात्रा में हम जा सकते हैं, किसी धर्म की यात्रा में हम सम्मिलित होंगे। विशेष तौर पर जो कुंभ स्नान का भी समय चल रहा है, यहाँ भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ठीक आपके राशि से जो अगले भाव पर ये जो योग बनेगा त्रिग्रही योग, ये कुंभ राशि पर पड़ने जा रहा है, जो आपके लिए फैमिली, कुटुंब और धन के हिसाब से अच्छा हो गया। तीसरा प्रभाव देखने को मिलेगा शुक्र का उच्च का मिलना पराक्रम घर में। पराक्रम आपकी अच्छी रहेगी। राहु का वैसे भी तीसरे घर पर राहु का होना योग अच्छा माना गया है। अब इसी राहु को शुक्र का संग मिल गया। शुक्र हमारा धन है, हमारा उत्साह है, तो वहीं पर राहु बढ़ोतरी है, अर्थात धन और उत्साह में बढ़ोतरी होगी। पंचम भाव, ये योग मिलेगा हमको 4 तारीख से। 4 फरवरी से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था पर चल रहे थे जो काफ़ी लंबे समय से, अब ये डायरेक्ट हो रहे हैं, मतलब मार्गी हो रहे हैं। अर्थात हमारे जो सोचे हुए कार्य हैं, जो हमने कार्य करने का ठाना है, उस कार्य को दिशा मिलेगी, उस कार्य को गति मिलेगी। यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ेगी ठीक केतु पर, तो जिसके कारण से केतु से जनित जो प्रॉब्लम है, इससे भी हमको मुक्ति दिलाते हुए ये देवगुरु बृहस्पति एक भाग्य उन्नति का शुभ संचार हमारे जीवन में कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, न सिर्फ ये फरवरी का महीना बल्कि आगे 15 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में पंचम भाव पर रहेंगे, जो कि त्रिकोण है, अर्थात बहुत से कार्य हमारे सिद्ध होंगे। छठा घर आपके नौकरी का है, जहां पर मंगल जैसे एक ऊर्जावान ग्रह इस महीने विराजमान रहेंगे। आपके मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। आप भरपूर उत्साह के साथ अपने मेहनत तो करते हैं, और सबसे अच्छी बात हो गई, उस मेहनत का प्रतिफल भी ये मंगल निकाल कर दे पाते हैं। हाँ, कोई पुराने लोन या कर्जे चल रहे हैं, उस पर आप काम करते हैं, उसको बाहर निकलने के लिए या उससे मुक्त होने के लिए आप प्रयास करते हैं, और उस प्रयास का समर्थन आपको मंगल के द्वारा प्राप्त होता है। बिजनेस भाव के स्वामी चंद्रमा है। इस महीने के शुरुआत में ही यही चंद्रमा हमको धन भाव में शनि के संग मिल रहे हैं, जो कि कर्म के कारक हैं।
1 तारीख को थोड़ा सावधानी रखनी होगी बिजनेस व्यापार में, अन्यथा कोई और बड़ी बुरी खबर नहीं है। ये चंद्रमा आपके समर्थन में ही रहेंगे, क्योंकि एक जगह स्थिर ये चंद्रमा नहीं रहते, हमेशा चलायमान रहते हैं। 1 तारीख को हमको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस भाव पर सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि, जो 12 तारीख तक आपके बिजनेस में कुछ अच्छे योग निकाल कर दे सकता है। कोई नए क्लाइंट का मिलना या नए कोई डील होने जैसी संभावना यहां पर जरूर दिखेगी। ठीक यहां पर भाग्य भाव पर चलते हैं, किस्मत का सपोर्ट कितना मिलता है। केतु काफी लंबे समय से चल रहे हैं, केतु को हम ब्रेकर मानते हैं। हमारा भाग्य आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन एक ब्रेकर है, एक अवरोध है, और उस अवरोध को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी खबर ये हो गई कि गुरु जैसे ही मार्गी होते हैं, गुरु की अच्छी मार्गी स्थिति की दृष्टि इस केतु पर पड़ेगी, अर्थात केतु को नियंत्रण गुरु कर सकता है, और इस समय पर भाग्य भी आपका सपोर्ट करता है मई तक, पूरे 15 मई तक। इसके बाद कैरियर घर पर चलते हैं। कैरियर घर के मालिक शुक्र हैं। शुक्र की स्थिति आप जानते हैं, अभी हमने बताया, ये उच्च के चल रहे हैं, इसलिए कैरियर में कहीं से कोई परेशानी नहीं है। आप अपना अच्छा हिम्मत बल दिखा करके अपने काम को चला पाते हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। मार्केटिंग, सेल्स इत्यादि में आप यदि संलग्न हैं, आपको सफलता मिलती है। कैरियर में और अच्छे परिणाम की प्राप्ति के लिए हमको फरवरी के बाद मार्च के महीने का वेट करना होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र उस समय पर मार्च के महीने में एक घर आगे चले जाएंगे, और 1 मार्च से जहां पर इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो कैरियर के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। अब आते हैं इनकम, लाभ कितना है। लाभेश बनते हैं मंगल, और मंगल की स्थिति बनी हुई है 6ठे भाव पर। अब मंगल को देखा जाए तो हमारे मेहनत के अनुरूप हमको सफलता दिलाते हैं। ये एक ऐसा समय है जहां पर इच्छित कार्य हमारे पूरे होते हैं, और किसी और का सहारा मिले न मिले, ईश्वर का सहारा ये मंगल जरूर प्रदान करते हैं। खर्चे कहाँ होंगे? खर्चे भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु को हमने बताया कि ऑलरेडी ये अच्छे 5म भाव पर हैं और अब मार्गी हो गए हैं, तो इस समय पर जो खर्चे होंगे वो कोई बहुत अधिक खर्चे पहले हमने देखा है, इस समय पर खर्चों पर नियंत्रण होगा। अब कौन से वो तारीखें हैं जो तारीखें आपके लिए अनुकूल साबित होंगी, और कौन सी वो तारीखें हैं जिसमें सतर्क रहना है, आप इसे ध्यान दीजिएगा और नोट कर सकते हैं। शुभ तारीखों में फरवरी 2025 में है 2 फरवरी, 3, 20, 21, 25 और 26 तारीख, जबकि 4, 5, 12, 13, 14, 23 और 24 तारीख को हमको सतर्क भी रहना होगा। यदि इन दिनों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। क्या उपाय किया जाए? ध्यान दीजिएगा, इस पूरे महीने मंगल जो है वो 6ठे भाव पर रहेंगे। हनुमान जी की आराधना करना, लाल रंग की वस्तुओं या फिर मंगल की सामग्रियों का दान करना हनुमान जी के मंदिर में। एक लाल त्रिकोण झंडा किसी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर पर अर्पण कीजिएगा। कार्य सिद्ध होते हैं, कार्य में अनुकूलता जरूर मिलती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।